स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम 12th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की थी। तो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं और तीसरा हम लोग रेजोनेंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा बेसिक का लास्ट टॉपिक रहेगा एरोमेटिसिटी। उसके बाद हम लोग अपनी यूनिट को स्टार्ट कर देंगे हेलोएल्केन हेलोएरिन्स को। सो एरोमेटिसिटी एक बार देख लीजिए क्या होती है एरोमेटिसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोगों को ये चीज आ गया तो लगभग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जरा देखिए, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आज की क्लास सिर्फ इसी पे रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं वो हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है सबसे पहले जो कंपाउंड प्लेनर होंगे। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो कंपाउंड्स डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। बताया था ना, डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में होता था। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी कंपाउंड इन चार बातों को फॉलो करता है, इट मींस उस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है। अगर इनमें से किसी एक भी बात को वो फॉलो नहीं करता है तो उस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। अगर वो एंटी एरोमेटिक, अगर वो कंपाउंड इन सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, लेकिन हक्कल रूल में अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड कहलाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। और जो कंपाउंड ना ही एरोमेटिक नेचर का है और ना ही एंटी एरोमेटिक नेचर का है, वो सभी कंपाउंड्स कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक। क्लियर आप लोगों को? तो 3 चीजें बताई मैंने कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। जो प्लेनर होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। और हक्कल रूल क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो प्लेनर भी होंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, डीलोकलाइजेशन भी करेंगे, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे। और जो ये दोनों ही शो नहीं कर पाते वो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। अब देखिए आप, डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो मतलब तीनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले हैं। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं तो प्लेनर नेचर के होंगे। अरे मानते इस बात को, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। चलो उसके बाद बात करते हैं डीलोकलाइजेशन का। अगर मैं आप लोगों से शो करना चाहूं इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, तो जरा देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन मैं इधर करवा देता हूं तो डबल बॉन्ड यहां पर और पॉजिटिव चार्ज यहां पर। अगर मैं इसका माइग्रेशन इधर करवा देता हूं और पॉजिटिव चार्ज यहां पर, तो आप लोग देख रहे हो कि पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज भी कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी प्लेनर, ये भी बात होगी, sp2 वाली भी बात हमारी प्रूव हो गई, डीलोकलाइजेशन भी हो गया। लास्ट हम लोगों को देखना है कि क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। तो हक्कल रूल की अगर बात करूं तो 4n+2 और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं बेटा बताओ? एक बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो 4n कितना हो गया? 0। n की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आती है, इट मींस वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 0 भी आ गई, इसका मतलब ये कंपाउंड हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। और हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड कौन से नेचर का हुआ? एरोमेटिक नेचर का हुआ। वहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल
साइक्लोप्रोपाइल एनायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। अगर ये ले लेता हूं तो देखो sp2 sp2, अब कार्बन एनायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ध्यान से समझना बेटा, कार्बन एनायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। और जब कोई भी कार्बो एनायन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, किसमें, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस समय कार्बन एनायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बेटा क्या हो जाती है, sp2। तो इट मींस यहां पर डीलोकलाइजेशन तो है ही है, तो इस कार्बन आयन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी सभी कार्बन्स की, प्लेनर ज्योमेट्री होगी, डीलोकलाइजेशन हो गया। अब अक्कल रूल को देख लेते हैं। तो अक्कल रूल क्या था, 4n + 2 = क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हैं बेटा, 2, 4n, अच्छा सॉरी, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ये थे। अब एक नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को हम कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट, बराबर मानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, 2 तो पाई के और एक नेगेटिव चार्ज का, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4। तो ये कितना बचेगा 2, n की वैल्यू 1/2। तो n की वैल्यू 1/2 है, तो ना ही ये 0 1 2 3 4 से तो वैरी नहीं कर रही है, इसके बराबर तो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो हम एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर भी चेक कर लेते हैं। तो एंटी एरोमेटिक के लिए मैंने बताया क्या करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितने, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का मतलब आपको पता है n की वैल्यू वेरीज कर रही है 0 1 2 3 4 के बीच में, और n की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये 1। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर कैसे नेचर का है, एंटी एरोमेटिक नेचर का है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है, देखते हैं भाई। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है दोनों, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा बताओ, sp3। और sp3 है तो अब इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर नेचर का नहीं है। अब प्लेनर नहीं है तो हमारा पहला ही रूल ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का नहीं है, ना ही ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का है। तो ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। कौन सा कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर आप लोगों को, चलो देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन है, डबल बॉन्ड O है, और डबल बॉन्ड O है। क्लियर आप लोगों को, ये कंपाउंड से कुछ किस प्रकार से हम लोग इनकी चेक करते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं है इनमें, जरा देखिए। देखो भाई इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है ही, और प्लेनर है इसका मतलब क्या हुआ कि दो रूल तो हमारे फॉलो हो गए, डीलोकलाइजेशन भी इसके अंदर हो रहा है। अरे बोलो भाई, डीलोकलाइजेशन और आपका रूल देख लो भाई, 4n + 2 = कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यस, दिस कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक। बात करते हैं इसकी, देखो बेटा सारी बातें हैं sp2 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 sp2, प्लेनर है, क्लियर है, डीलोकलाइजेशन है। अब रूल देखो 4n + 2 = कितना इलेक्ट्रॉन, 4। अगली बार यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब की बार इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, काउंट नहीं करेंगे, तो 2 इसके और 2 इसके, टोटल कितने हो गए, 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2। ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का नहीं है। एरोमेटिक नेचर का नहीं है तो कौन से नेचर का चेक करते हैं, एंटी एरोमेटिक। देखते हैं बेटा 4n = 4, n की = 1, इट मींस ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का है। कौन से नेचर का है बेटा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर आप लोगों को, कौन से नेचर का है, एंटी एरोमेटिक। अब बात करते हैं बेंजीन। देखो सभी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, प्लेनर भी है, और आप लोग बेंजीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के आए हो अभी, तो इसका मतलब इसके अंदर डीलोकलाइजेशन भी है। अरे बोलो मेरे भाइयों, क्या है इसके अंदर, डीलोकलाइजेशन भी है, और डीलोकलाइजेशन है तो अब हम लोग रूल को देख लेते हैं। 4n + 2 = 6, n की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी आ जाएगी,
1, तो यस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। कौन से नेचर का हुआ? एरोमेटिक। अब ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, देखते हैं कैसे। अब ऑक्सीजन की यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे? इस कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन किधर होगा? ऑक्सीजन की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन उधर हो गया तो जरा देखो मेरे भाइयों, यहां पर क्या चार्ज? पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड बन गया? साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन बन गया। और इसलिए आप लोग फाइंड आउट करके आ चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन अभी करके आए थे। तो ये कंपाउंड 4n+2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 2, n की वैल्यू 0। यस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। सिमिलरली इसके अंदर भी करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर गए उस साइड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यही तो बना के आए थे अभी। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक नेचर का। अभी बात करते हैं दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है बेटा नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजेनोइड तो जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो सभी कंपाउंड्स बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे? बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है वो सारे कंपाउंड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर आप लोगों को? तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो जो जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो सारे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती वो सारे कंपाउंड कौन से कहलाएंगे? नॉन बेंजीन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रहा हूं और उन एग्जांपल्स के जरिए आप मुझे बताओगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और कौन सा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, चलो बताओ मुझे। देखिए भाई, पहला कंपाउंड है बेंजीन, मान लेते हैं। दूसरा जो बेंजीन वैसे बना देता हूं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा कंपाउंड है नेफ्थलीन, पॉजिटिव, नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, और साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इन सभी कंपाउंड्स में मुझे आपको बताना है कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक नेचर के हैं और कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर के हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक्स के हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, बाकी एग्जांपल आप लोग अपने खुद करोगे। ठीक है, मैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की तरह, देखो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के अंदर साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर मैं आप लोगों से बात करूं, ईच एंड एवरी कार्बन्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, डबल बॉन्डेड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा? प्लेनर होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छी बात, प्लेनर हो गया। अब तीसरा, इस कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइजेशन भी है। इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, तो डीलोकलाइजेशन भी होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हक्कर रूल को देख लेते हैं। हक्कर रूल बेटा क्या बोलता है? 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 बॉन्ड है तो
तो बताओ बेटा 4n + 2 = 8। n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बताओ भाइयों, 6/4 3/2। अरे बोलो यही आ गई। इसका मतलब सर 0 1 2 3 तो नहीं आई, और 0 1 2 3 नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक नेचर का होगा? नहीं होगा। तो फिर इस कंपाउंड की हम अब एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक तो नहीं है, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होगा। जरा देखते हैं, अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो 4n = 8, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2। हां, ये कंपाउंड कैसे नेचर का है? एंटी एरोमेटिक। अब अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने आपका रूल देखा कि यस ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का है, लेकिन बेटा एक्चुअली ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, ये कंपाउंड हमें कभी भी इस फॉर्म में मिलता ही नहीं है। ये कंपाउंड अपने को जो मिलेगा किसकी फॉर्म में मिलेगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में? ट्यूब लाइक। 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे मिलता है। ठीक है बेटा, गड़बड़ हुआ कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही लिखना भाई। अभी भी गड़बड़ है कुछ। अच्छा ये हो गया। तो ऑक्टा जो टेट्राइन है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। 1 2 अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, ये तो ये कंपाउंड अब अपने को साइक्लोऑक्टा टेट्राइन इस फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड ट्यूब की शेप में मिलता है, और ट्यूब शेप में मिलने की वजह से ये कंपाउंड आउट ऑफ प्लेन हमें दिखाई देता है। और जो कंपाउंड आउट ऑफ प्लेन हो गया तो मतलब प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो मेरे भाइयों ये कंपाउंड ना ही एरोमेटिक नेचर का है ना ही एंटी एरोमेटिक नेचर का है, बल्कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नेचर। कौन सा है? नॉन एरोमेटिक नेचर का। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोगों को ऐसे बताना है। अभी ये सभी ने उतार लिए होंगे एग्जांपल्स, अगर आप लोगों के पास नोटबुक होगी तो उतार लिया होगा आप लोगों ने एग्जांपल्स को। अभी लास्ट एक क्वेश्चन डालता हूं जो मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था, और वही क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स does not show addition reaction rather than the substitution reaction। आप जरा देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस को शो नहीं करते, बल्कि कौन से रिएक्शंस को शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो इसका सीधा सा एग्जांपल एक आंसर होगा, क्योंकि अगर वो कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे, तो बेटा वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देंगे। किसको लॉस कर देंगे? एरोमेटिसिटी को। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, बेंजीन कंपाउंड है, अगर मैं इसमें क्या करता हूं? Cl2 का एडिशन करता हूं। अब एडिशन करूंगा तो क्या कंपाउंड बनेगा मेरे पास? जरा देखो, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर। तो अब कंपाउंड पहले एरोमेटिक नेचर का था और अब ये कैसा हो गया? एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो गई। तो इसका मतलब ये कंपाउंड पहले स्टेबल था और अब क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आप को स्टेबल होने से रोक पाए। हर आदमी अपने आप को स्टेबल चाहता है, हर चीज अपने आप को स्टेबल चाहती है। तो इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगी, बल्कि ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाता हूं तो क्या बनता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन है तो कोई भी चीज बाहर नहीं गई है, जो चीज बाहर गई उसी की जगह दूसरी चीज यहां पर आकर जुड़ गई, इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपाउंड जो होते हैं ये जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ कि अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करेंगे। पहले भी कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का था और अभी भी कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है, और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन आया बात बेटा, आईआईटी का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए।
और एक कंपाउंड था ये, Cl। अब आप लोगों को देखना है कि इन दोनों कंपाउंड्स में उसने बोला था कि हमने एक डाला सॉल्यूशन AgNO3 का। किसका सॉल्यूशन डाला है? AgNO3 का। कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा फास्ट रिएक्शन शो करेगा? आपको पता है AgNO3 डालूंगा तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, AgCl के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकलेंगे। अरे मानते हो? तो AgCl के जब प्रेसिपिटेट बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डालता हूं। देखो, अगर इसमें डाला तो डालते ही Cl को बाहर निकालेगा, Cl को बाहर निकाला और निकालने के तुरंत बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया वो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। इसने भी Cl को बाहर निकाला और ये स्ट्रक्चर जो हमारा बना वो क्या बना मेरे भाइयों, जरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में से एरोमेटिसिटी कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? कौन अपनी एरोमेटिसिटी कैरेक्टर शो करता है? तो देखो, सारे कंपाउंड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जरा देखिए, हक्कल रूल भी 4n+2 इज इक्वल टू कितना? पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6। n की वैल्यू कितनी बेटा? 1। यस, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। 4n+2 इज इक्वल टू कितना? 4। n की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2। ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है? नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर आदमी, हर चीज इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंदर स्टेबल होना चाहती है। तो ये कंपाउंड तुरंत अपना Cl को डोनेट करेगा, क्योंकि जैसे ये Cl को डोनेट करता है एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लेता है, और एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने की वजह से ये रिएक्शन हमारी क्या होगी? फास्ट है। क्लियर आप लोगों को? तो आज की क्लास इतनी बेटा। एरोमेटिक कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। कल की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू।